यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में हम डाइस जो चैप्टर हमारा जो पासा है, लूडो वाला जो पासा होता है उसको हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है काफ़ी टाइप पढ़ी दोस्तों। एक जो टाइप आपकी बनती है ओपन डाइस वाली, अगर आपको जो है खुली जो है खुला पासा दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड जो है कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनेंगे और उन जो है क्वेश्चंस को आप कैसे हल करोगे, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओपन डाइस है उसको क्वेश्चन कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप जो है यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल करोगे। तो जैसे इसमें जो एक डाइस आपको जो है जो ये क्वेश्चन नंबर जो है 38 है भाई, इसमें जो डाइस आपको दिखाई दे रही है, तो पीयूष सर से भाई मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। तो आप कम टाइम में यहाँ पे जो है फास्ट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, नोट्स के माध्यम से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसमें जो आपको एक ओपन डाइस यहाँ पे दी गई है और इसमें जो है डाइस पे जो आप सभी जानते हैं 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों जब ये ओपन डाइस होती है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो है इस प्रकार से एक ये डाइस बनेगी आपकी। ठीक है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी डाइस बनेगी। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद में जो ये नंबर जो है यहाँ पे कौन किसके अपोजिट जाएगा वो हमें देखना है। तो इसके दोस्तों डायरेक्ट एक ट्रिक होती है, इसमें जो आप क्या करना है कि अल्टरनेट जो सतह होती है वो हमेशा अपोजिट होती है एक दूसरे के। जैसे इसमें अल्टरनेट सतह एक छोड़ के एक, जैसे 3 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा भाई, 3 है वो 1 के अपोजिट हो जाएगा और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अल्टरनेट आपकी 2 और 6 है, एक छोड़ के एक, यहाँ पे 2 है और 6 आपस में अपोजिट होंगी। और जो आपका जो है 5 और 4 जो है अल्टरनेट है भाई, 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ओपन डाइस में क्वेश्चन बना सकते हैं भाई। और इसमें पूछा जा सकता है भाई बताओ कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बताओगे 5 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा। तो यहाँ पे ओपन डाइस में ईजिली जो है इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कर सकते हो हल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने किया जैसे जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है ओपन डाइस में वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 38 में हमने ये सारे आंसर देख ली। क्वेश्चन नंबर 39 में जो है एक दूसरे के अपोजिट बताओ आप जो है कौन कौन सी सतह होगी। मैंने बताया कि भाई अल्टरनेट जो सतह होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दोस्तों जैसे अल्टरनेट सतह यहाँ पे एक छोड़ के एक होती है, जैसे यहाँ पे पहली ये वाली जो सतह है, दो वाली को हमने छोड़ा तो एक जो है किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के, और जो 2 है वो किसके अपोजिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 के, और यहाँ पे एक छोड़ के एक, यहाँ पे दोस्तों 3 और 5 है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार से अल्टरनेट जो सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, ओपन डाइस में। तो इस प्रकार से हम 39 कर लेंगे। 30 जो है उसके बाद में 40 जो वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप बताओ कि जो है एक दूसरे के अपोजिट या यहाँ पे क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों एक सतह को छोड़ के एक, जो यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट यहाँ पे 4 होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। तो इस प्रकार से सारे जो है अपोजिट नंबर हमने निकाल लिए। 4 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम जो है अल्टरनेट सतह जो है को यहाँ पे हम लेंगे। अल्टरनेट सतह है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इसी जो है कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं दोस्तों। जैसे आपको जो ये आपको दे रखी है एक फिगर, यहाँ पे इस टाइप की आपको ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में आपको दोस्तों ये बताना है कि ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C और D। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है इस फिगर को देखते हुए। तो दोस्तों आप सभी जो ने देखा कि अभी अभी हमने देखा जो अल्टरनेट जो सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इसमें जो डॉलर जो है, डॉलर किसके अपोजिट होगा, डॉलर जो है एक छोड़ के एक परसेंटेज के अपोजिट होगा। और अगर मैं जो है हैशटैग करूं तो दोस्तों हैशटैग जो है यहाँ पे परसेंटेज को छोड़ के अगले वाला क्या है, हैशटैग है, वो आपका ट्रायंगल के जो है अपोजिट होगा। और जो दोस्तों जो बाकी आपका बच गया @ और कॉपीराइट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भाई अपोजिट जो सरफेस है
वो ना तो एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो किस प्रकार से गलत है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें एट द रेट और कॉपीराइट है वो एक साथ दिख रहा है, क्योंकि एक साथ जो है दिख नहीं सकती। अपोजिट सरफेस हमेशा जो है क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है। दूसरा जो बी ऑप्शन है वो किस प्रकार से गलत है यहाँ पे दोस्तों, जो डॉलर और परसेंटेज एक साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डॉलर और परसेंटेज तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों ये कैसे गलत है, यहाँ पे हैशटैग और जो इसमें ट्रायंगल आ रहा है तो ये एक साथ दिख नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट सरफेस है। तो आपका एक ही जो ऑप्शन बचेगा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप हल कर लोगे क्वेश्चन नंबर 41 को। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें बताओ, तो इसमें जो सबसे पहले जो ये ओपन डाइस है इसमें एक छोड़ के एक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो एम किसके जो है अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे वाई के, और दोस्तों ए जो है किसके अपोजिट हो जाएगा जेड के, और जो बाकी जो बच गया आपका एन और बी ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपोजिट सभी निकाल लिए। अब जो है हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है। दोस्तों हमें जो है एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जो है दो अपोजिट सरफेस है वो ना तो एक साथ जो है दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है। अगर वो एक साथ छुप रही है या फिर एक साथ दिख रही है तो डेफिनेटली वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो किस प्रकार से गलत है, क्योंकि इसमें दोस्तों एम और वाई एक साथ दिख रहे हैं, तो ये एक साथ जो है दिख नहीं सकते, क्योंकि एम और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन बी जो आपका किस प्रकार से गलत है दोस्तों, इसमें ए जेड एक साथ दिख रहा है, तो जो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, तो अपोजिट सरफेस यहाँ पे ए जेड है। सी कैसे गलत है दोस्तों, एन बी, इसमें एन और बी एक साथ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एन बी तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे हमने गलत कर दिए, तो बचेगा एक ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इन क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली हम टैकल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 में आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस अब हम ये यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते। एक का अल्टरनेट क्या होगा हमें पता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग जो है मोशन में ये आपकी बन रही है, तो यहाँ पे आप जो है एक जी वाला जो है ऐसे जो है में आप जो अपोजिट ये, हालांकि ये ओपन डाइस है दोस्तों, तो ये जो वाली जो ओपन डाइस है इसमें जो एक दूसरे के नंबर जो है अपोजिट कौन कौन होंगे, तो कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप जो है जड़ बनाओगे ऐसे कुछ इस प्रकार से, और इसमें जो किनारे वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये जड़ आपका कैसे भी बना सकते हो, ये जड़ आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो किसी भी टाइप से आप बना सकते हो ये जड़ आप ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपको बनाना है, और इसमें जो है ठीक है तो कुछ इस टाइप से भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये इतनी जो है टाइप्स यहाँ पे जो कॉर्नर वाले होते हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के दोस्तों क्या होते हैं अपोजिट होंगे इन सभी जो केस में। तो यहाँ पे इतनी टाइप के यहाँ पे जड़ बनेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो जड़ बनाएंगे, जैसे इसमें जब हम जड़ बनाएंगे दोस्तों तो ये आपका ऐसे बनेगा। तो इसमें जो डेफिनेटली जो ये कॉर्नर वाला एक पे आ रहा है और एक 4, एक और 4 क्या होंगे यहाँ पे अपोजिट होंगे। ठीक है, एक 4 क्या होंगे अपोजिट होंगे। दूसरा यहाँ पे जड़ हम यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, तो ये भी एक जड़ बन गया। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है लास्ट वाले पे 6 है, तो 3 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो है जड़ हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक जड़ हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो ऐसे करके हम ऐसे बनाएंगे, तो ये भी एक जड़ ऐसे इस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सारे अपोजिट नंबर यहाँ पे निकाल लिए। तो 1 के अपोजिट यहाँ पे 4 रहने वाला है, और 3 के अपोजिट यहाँ पे 6 रहने वाला है, और 2 के अपोजिट यहाँ पे 5। सारे अपोजिट हमने इस डाइस में निकाल लिए, ओपन डाइस में। अब इन्हीं अपोजिट नंबर के आधार पर दोस्तों हम इन जो एलिमिनेशन जो मेथड है उससे हम करेंगे। जैसे यहाँ पे ए जो ऑप्शन आपका किस प्रकार से गलत है, तो ए आपका इसलिए गलत है क्योंकि दोस्तों 1 और 4 जो है अपोजिट हैं, बट ये एक साथ आ रहे हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 6 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में 3 6 अपोजिट हैं, बट ये एक साथ आ रहे हैं, तो डी भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों 3 और 5 है वो क्या है यहाँ पे, सॉरी 2 और 5 क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 क्या है
अपोजिट है तो ये जो है एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बचेगा जो सही होगा। 3 हमने एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, ठीक है। तो ऑप्शन डिलीट मेथड से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, एक और हम करते हैं। जी मेथड से हम जो है यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेट जो है सतह से तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो जी मेथड से हम अपोजिट सरफेस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जी बनाओ दोस्तों, यहाँ पे जी हम ऐसे बनाएंगे, एक यहाँ पे बन गया, तो इसका जो किनारा और इसका जो किनारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो ए और डी अपोजिट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आप बनाओगे जैसे कुछ इस टाइप से, जैसे अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ई और बी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। तीसरा यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे बनाना है इस टाइप से, तो यहाँ पे जो एफ़ और सी है, ये एफ़ और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपको जी जो है मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से ओपन डाइस के जो है अपोजिट लेटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा सही आपको ये बताना है। तो दोस्तों ए और डी है, इसमें एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ तो एक साथ आ रहे, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो आपका बी और ई है एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे बी और ई एक साथ आ रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों सी और एफ़ जो है एक दूसरे के अपोजिट है, बट ये एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है जो बचेगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 हमने डिलीट कर दिए, तो ऑप्शन नंबर जो 4 ही आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें एक के अपोजिट आपको बताना है, तो जी मेथड से हम यहाँ पे एक के अपोजिट, तो दोस्तों वही जी मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जी मेथड से यहाँ पे अल्टरनेट भी आपका आ रहा है, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये अल्टरनेट से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो 6 और 2 ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जी ऐसे बनाएंगे, 6 और 2 आएगा एक दूसरे के अपोजिट। तो इसमें एक के अपोजिट पूछा गया है, तो एक के अपोजिट फिर आंसर क्या रहने वाला है, 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपको ये दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप बताओ यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस लेते हैं, तो 2 के अपोजिट आपका 4 रहने वाला है, 3 के अपोजिट 5 रहने वाला है, और 1 के अपोजिट यहाँ पे दोस्तों 6 रहने वाला है। तो ये सारे के सारे अपोजिट लेटर्स हमने निकाल लिए, एक दूसरे के अपोजिट जो सरफेसेस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, और जो बचेगा वो 1 के अपोजिट जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इसको हल करोगे, तो इस क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन में कौन सा आपका राइट है ये आपको बताना है। तो 2 और 4 जो है एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 3 और 5 एक साथ दिख रहे हैं, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 1 और 6 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक जो क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, इसमें जो आपका फिगर यहाँ पे अलग दे रखी है, बट इसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन तो यहाँ पे फिगर वही है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे, तो आपने देखा कि दोस्तों जो यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक है। पहली बात तो जो ये क्वेश्चन जो आपका इस जो अपोजिट लेटर से आपका नहीं होगा भाई, क्योंकि आप एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा एलिमिनेट। 2 4 भी नहीं हमें किसी में दिखाई दे रहा है, 3 5 भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, 1 6 भी हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तो इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों हम रोटेशन जो है का यहाँ पे मेथड लगाएंगे, रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन हम देखेंगे भाई, रोटेशन 2 ही टाइप की आपकी होती है। एक तो आपकी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी ऐसे घूमती है भाई क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरी जो एंटी क्लॉकवाइज भाई ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर यहाँ पे जो दिशा सेम होगी, क्लॉकवाइज होगी भाई, तो मतलब यहाँ पे दिशा सेम होगी तो वो सही होगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये किस प्रकार से गलत है, यहाँ पे हम देखते हैं गलत या सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है, इसमें जो फिगर में जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें 1 2 3 आपके लेटर दे रखे हैं। तो फिगर में क्या रोटेशन है 1 2 3 की, दोस्तों यहाँ पे फिगर में देखो आप ऐसे जा रहे हो 1 2 3, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है।
लेकिन जब यहाँ इस ऑप्शंस में देखते हैं तो 1 2 3 की जो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो उल्टा हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। दूसरा जो है उसमें 4 5 और जो है 6 नंबर है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 5 6 की जो है रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे 4 5 6 की जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भाई यहाँ पे डिफरेंट होगी, कैंसिल हो जाएगा। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 6 2 3 6, 2 3 6 की रोटेशन आपको देखनी है भाई। 2 3 और 6 की रोटेशन यहाँ पे क्या होने वाली है, जैसे ये 6 नंबर आपका यहाँ पे है, 2 3 और 6, ठीक है, तो 6 नंबर आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका अगर हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं तो 6 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 6 और 3, 2 6 3 भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 ऊपर चला जाएगा मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 6 3 की रोटेशन देखें तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन दोस्तों 2 6 और 3 की यहाँ पे क्लॉकवाइज जो रोटेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि तो इसमें रोटेशन से हम करेंगे दोस्तों। इसके अलावा 1 4 और 5 की रोटेशन और देख लेते हैं भाई। 1 5 4 की रोटेशन, 1 4 5 की रोटेशन, तो यहाँ पे एक यहाँ पे है दोस्तों, नीचे ले आएंगे इसको, इस एक को यहाँ पे नीचे ले आएंगे बॉक्स में, यहाँ पे 1 1 होगा। तो 1 4 और 5 की रोटेशन इसमें क्या है, 1 4 5 घूमेंगे तो दोस्तों क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रोटेशन क्या है, 1 4 और 5 की, यहाँ पे भी क्या है भाई, क्लॉकवाइज। 1 4 5 की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। जो रोटेशन सेम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 की रोटेशन आपने देख ली भाई। ठीक है, या फिर 2 6 3 की रोटेशन जो है आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो 6 नंबर हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 2 6 3 की रोटेशन क्या है दोस्तों, 2 6 3 की रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे 2 6 3 की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत। तो इस प्रकार से सिर्फ एक ही जो ऑप्शन डी हमें मिला, जिसकी रोटेशन हमें हमारी जो फिगर दे रखी है और जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सेम है, तो इसलिए जो है डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ना हो तो हम रोटेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे हम एक अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी साइड में नहीं है नंबर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ओपन डाइस आपको दे रखी है। ये आपकी एक ओपन डाइस है, ABCDEF जो है नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको भाई रोटेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे इसमें ABC का यूज़ करके आपको ABC की जो है डायरेक्शन यहाँ पे दोस्तों फिगर में ABC की डायरेक्शन क्या है, ABC ऐसे घूम रहे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो ABC की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे सही से तो A फिर B आ रहा है, फिर नीचे C, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन इस जो ABC का यूज़ करके आपको पासा बनाना है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे दोस्तों एक प्लेस यहाँ रख देंगे, B यहाँ रख देंगे, C, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। A उससे अगले वाले में रख देंगे, B उससे अगले वाले में, C यहाँ पे, तो ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। A को यहाँ पे भी रख सकते हैं, फिर B को यहाँ रख सकते हैं, C को यहाँ पे, ये भी ABC क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ही दोस्तों ACD का यूज़ करके आपको पासा बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ACD, A कहाँ पे है, यहाँ पे है, और C यहाँ पे है, और दोस्तों D कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ACD, तो इसको पास में लाएंगे, तो ACD जो है पास लाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये नहीं था आपका पहला, तो यहाँ पे हम लेके आए इसको नीचे A। ठीक है, और भी यहाँ पे ला सकते हैं A, तो यहाँ पे ACD, तो ACD की डायरेक्शन क्या है भाई, A फिर CD, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है ACD। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बना लो भाई यहाँ पे फिगर। तो किस प्रकार से बना सकते हो, ACD यहाँ पे ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे A रख सकते हो, फिर उससे आगे वाले में A रख सकते हो, फिर उससे आगे वाले में, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ऐसे ही BCF का यूज़ करके पासा हम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम इस पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। तो यहाँ पे ये आपकी जो है नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है $@ #% ट्रायंगल एंड कॉपीराइट। तो दोस्तों इसमें जो है जो अल्टरनेट जो सतहें होती है एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो यहाँ पे @ किसके अपोजिट होगा, परसेंटेज के अपोजिट होगा। ठीक है,
और जो यहाँ पे एक छोड़ के एक जो आपका हैशटैग जो है परसेंटेज को छोड़ के यहाँ पे जो क्या होगा, ट्रायंगल के जो है अपोजिट होगा, और जो बाकी जो बचेगा जो डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे हमने अपोजिट निकाल लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपोजिट चलो हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। तो क्या दोस्तों हम इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे ABCD 3 जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, जैसे @ परसेंटेज कहीं पे दिखाई दे रहा है, @ परसेंटेज एक साथ आ रहे हैं तो वैसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हैशटैग और जो यहाँ पे ट्रायंगल कहीं पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, हैशटैग ट्रायंगल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इसके माध्यम से कोई ऑप्शन यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, डॉलर और कॉपीराइट कहीं पे दिखाई है दोस्तों, डॉलर कॉपीराइट यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हम केवल 2 ही ऑप्शन को डिलीट कर पाए, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। हमारे पास अब जो 2 फिगर बच गई दोस्तों, कौन चीज़ बच गई, 2 फिगर बच गई। तो इसमें अब हम कैसे करेंगे, तो यहाँ दोस्तों हम रोटेशन देखेंगे। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है हम क्या करेंगे, अगर हम जो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर पा रहे तो अगला जो स्टेप हमारा होगा, हम रोटेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे किसकी रोटेशन आपको देखना है दोस्तों, जैसे ऑप्शन नंबर जो C है, क्या इसमें रोटेशन जो दे रखी है, क्या जो इस फिगर में जो दी गई रोटेशन है उसके सही है। तो जैसे इसमें हम देख लेते हैं भाई, परसेंटेज कॉपीराइट या फिर परसेंटेज हैशटैग कॉपीराइट की इसमें जो है क्या है भाई डायरेक्शन, इसमें जो रोटेशन है परसेंटेज फिर हैशटैग चले फिर कॉपीराइट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज हैशटैग एंड कॉपीराइट, यहाँ पे देखो कहाँ पे है, परसेंटेज यहाँ पे है, हैशटैग यहाँ पे है और कॉपीराइट। हालांकि दोस्तों कॉपीराइट है ये आपका नीचे था, तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बना लिया यहाँ पे कॉपीराइट। तो अब बताओ यहाँ पे परसेंटेज हैशटैग और कॉपीराइट, तो दोस्तों परसेंटेज हैशटैग और कॉपीराइट आपका ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है और यहाँ जो है क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो मैच नहीं हो रहा, तो ये डिलीट कर दो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है D ही फिर राइट होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपके दोनों जो है रोटेशन सेम पाएगी, जैसे इसमें डॉलर परसेंटेज और यहाँ पे ट्रायंगल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे डॉलर परसेंटेज और दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल ये रहा, परसेंटेज ये रहा, डॉलर जो है दोस्तों हम ऊपर से नीचे यहाँ पे इसके सामने उतार लेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, किसकी जो रोटेशन देखनी है आपको, डॉलर परसेंटेज और ट्रायंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसमें भी डॉलर परसेंटेज और ट्रायंगल की रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो है रोटेशन जो है सेम है, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे रोटेशन से हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन को ईजिली। अगला जो है हमारा टाइप यहाँ पे कुछ बनता है डिफरेंट टाइप का दोस्तों। यहाँ पे 49 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो एक ओपन डाइस दे रखी है और इसमें आप सभी जानते हैं कि अल्टरनेट जो सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो ये दोनों अपोजिट होंगी, ये दोनों अपोजिट होंगी। मीन्स यहाँ पे जो ब्लैंक है ब्लैंक के अपोजिट होगा, और यहाँ नीचे भी जो है भाई ब्लैंक है ब्लैंक के अपोजिट होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक जो A है वो किसके अपोजिट होगा, यहाँ पे फिर बचेगा B के। और वैसे भी जड़ मोशन से जड़ से यहाँ पे जड़ बनाएंगे तो यहाँ पे A जो है B के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट तो हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपोजिट हमने निकाल लिया। अब जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें हमें, तो 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा जो है सही होगा और कौन सा गलत होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शंस यहाँ पे जो ओनली C सही होगा, ओनली D सही होगा, या फिर ओनली C एंड D सही होगा, या फिर नन ऑफ दिस कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि जो आपका जो ब्लैंक वाला ये ब्लैंक के जो अपोजिट है, दूसरे भी यहाँ पे ब्लैंक के अपोजिट है, और A के अपोजिट यहाँ पे क्या था भाई B, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कैसे डिलीट कर देंगे भाई, जो B वाला, क्योंकि यहाँ पे A और B जो है 2 सरफेस एक साथ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे तो A B क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों D कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो ब्लैंक सरफेस है एक साथ जो है ये क्या हो रही है भाई, या तो एक साथ ये दिख रही है या छुप भी रही है और दिख भी रही है। तो इस प्रकार से हम इसको जो है गलत कर देंगे, ठीक है भाई। तीसरा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है जो ऑप्शन नंबर A है वो कैसे गलत होगा, A और B एक साथ आ गए इसमें भी, तो ये भी गलत हो गया। तो अब बचेगा कौन सा, C ऑप्शन बचेगा, तो C राइट हो जाएगा। और C राइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों A और B एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों में से आपका एक होना चाहिए, ना कि यहाँ पे दोनों होने चाहिए।
ठीक है, अगर दोनों होंगे तो भाई एक साथ आ गए, एक साथ नहीं आ सकती दो अपोजिट सरफेस, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इसी टाइप का है, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे ओपन डाइस आपको दे रखी है और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अल्टरनेट जो सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे जो है अल्टरनेट सतह एम और जो ब्लैंक है एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा यहाँ पे ये ब्लैंक ब्लैंक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा भाई। तीसरा यहाँ पे जो बच गया दोस्तों एन जो है किसके अपोजिट हो जाएगा, ओके। तो ये अपोजिट तो हमने निकाल लिए भाई, एम जो है ब्लैंक के, ब्लैंक के, एन ओ के अपोजिट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है फिगर नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कौन सा यहाँ पे सही है, ओनली 3 सही है, ओनली 4 सही है, ओनली 3 एंड 4 सही है, या फिर नन ऑफ दीज सही यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे इस फिगर को यहाँ पे बताओ आप किस टाइप से यहाँ पे हल करोगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो एम है वो किसके अपोजिट है, इस ब्लैंक के है। दूसरा यहाँ पे जो ब्लैंक और ब्लैंक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और तीसरा दोस्तों एन जो है कि अपोजिट क्या है, ओ है। तो इस प्रकार से 3 जो है चीज़ें हमने यहाँ पे अपोजिट मतलब सभी अपोजिट सरफेस यहाँ पे निकाल ली, कौन कौन सी अपोजिट होंगी। तो अब बताओ यहाँ पे दोस्तों एन ओ क्या ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे भी एन ओ जो है अपोजिट जो है सरफेस है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आप बताओ कि इसमें जो आपका इसमें देखो ब्लैंक ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो बचेगा आपका चौथा ही आंसर। और चौथे में जो है दोस्तों यहाँ पे आपका एम जो है और यहाँ पे ब्लैंक में से एक आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम और ब्लैंक में से आपका एक दिखाई देना चाहिए, हालांकि एम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। और इसमें जो ओनली जो है 4 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो है एक अनदर जो टाइप है भाई हमारी, इसमें जो आपको ये भी आपकी क्या है एक ओपन डाइस है। और इसमें जो 4 तो ये लेटर आपको दे रखे हैं, और 1 2 3 और 4 ये जो ट्रायंगल दे रखी है दोस्तों। जब ये ट्रायंगल आपकी जब दोस्तों ये मिलेंगी, जब ये ट्रायंगल आपकी मिलेंगी तो भाई आपका क्या करेगा, एक यहाँ पे ऐसे ही स्क्वायर ही आपका ये बनाएगा। ठीक है, 4 ट्रायंगल आपकी एक दूसरे से यहाँ पे मिलेंगी तो ये आपका स्क्वायर ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप बताओ किस प्रकार से इसको हल करोगे। सबसे पहले आपको पता है कि भाई अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे ए और सी अपोजिट हैं, और भाई डी और जो है डी किसके अपोजिट है, ई के। लेकिन बचा बी के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी के अपोजिट यही आपका 1 2 3 जो है 4 रहने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 1 2 3 4 जो आपका ये नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा, ट्रायंगल हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ इस टाइप से आप इसको, जैसे ए के अपोजिट यहाँ पे जो है ए और जो है सी अपोजिट है, और डी और यहाँ पे ई अपोजिट है। ठीक है, और बी के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऊपर 1 है, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको दे रखी है, जैसे ट्रायंगल इस स्क्वायर में कैसे बनेगी, इसमें ये ऐसे बन जाएगी भाई, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 जो है 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, और 2 और 4 क्या है, एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट है। तो 1 3 एक दूसरे के अपोजिट, 2 4 एक दूसरे के अपोजिट। तो जो चारों ट्रायंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी उसके अपोजिट आपका ये होगा भाई बी। ठीक है, तो इसमें आप बताओ 4 ऑप्शंस में से आप जो है का कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली बात तो डी ई अपोजिट है, तो ये आपका डी ई साथ आ गई, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे ए और सी एक साथ है लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से 2 तो हमने गलत कर दिए। तीसरा जो है जो बी ऑप्शन किस प्रकार से जो है दोस्तों गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक बात और है, यहाँ पे जो रोटेशन जो है से हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे जो 1 2 3 जो है 4 की रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज आपकी आ रही है, लेकिन जब ये जो फिगर में जो ये आपको 1 2 और ये 3 और 4 दिखाई दे रहा है, तो जब ये फोल्ड होगी ना तो इसकी जो रोटेशन अपोजिट बनेगी भाई। ठीक है, तो इसकी रोटेशन यहाँ पे क्या बनेगी, अपोजिट यहाँ पे बनेगी। जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों अपोजिट यहाँ पे बनेगी रोटेशन। जैसे ये अगर ये ऐसी रोटेशन में हमारे हैं, तो यहाँ पे जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पे रोटेशन हमारी ऐसे बनेगी 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 4 की रोटेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, जब ये फोल्ड होगा तो दोस्तों ये जो आपका जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका घूम रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 जो नंबर, तो इसलिए जो आपका ये गलत हो जाएगा भाई।
ठीक है। तो बचेगा आपका फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन जो डी आपका राइट होने वाला है। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने देखा लेटर की जो रोटेशन जो है यहाँ पे सेम रहेगी फिगर में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, बट ऑप्शंस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपका होगा। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वो होनी चाहिए थी भाई, यहाँ पे रोटेशन क्या होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज फिगर में है तो भाई आपकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, जब ये ट्रायंगल में कुछ इस टाइप से ये बने तो इनकी जो रोटेशन है दोस्तों, जब ये फोल्ड होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपकी इनकी बन जाएगी। तो बी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी हो जाएगी भाई। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 1 2 3 4 ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इसी टाइप का अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहली बात तो दोस्तों अल्टरनेट जो सरफेस डी और ई आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, सी और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो बच गया बी है उसके अपोजिट दोस्तों क्या होगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज है, तो जब ये फोल्ड होगा तो बी के अपोजिट आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आपका फोल्ड होगा। जैसे जो बी के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे बना लेते हैं बी के अपोजिट यहाँ पे, जैसे ये ट्रायंगल आपकी कुछ इस टाइप से, ये 4 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, तो इसमें जो एक जो ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे है भाई, ये आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 3 सॉरी, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे ये 1 2 और 3 और 4 ये ऐसे क्लॉकवाइज में है, तो जब ये फोल्ड होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका बनेगा। पहली बात तो ये है। तो अब इसमें दोस्तों आप बताओ जो है इसमें भाई कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होगा और कौन सा गलत होगा। इसमें जो है आप बताओ, क्या इसमें एसी आ रहा है, कहीं पे एसी आ रहा है, तो यहाँ पे एसी तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो डिलीट नहीं कर सकते। क्या एडी एक साथ आ रहा है, एडी यहाँ पे भाई आपका आ रहा है एडी, तो यहाँ तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है अब ये कितने ऑप्शंस बच गए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 3 जो ऑप्शंस यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे जो आपका बताओ भाई ये आपका किस प्रकार से गलत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये आपका क्या है 1 2 3 4 आपका क्या है भाई 1 2 3 4 आपका क्या है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज में है, तो क्या बनना चाहिए था आपका एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये क्लॉकवाइज ही बन रहा है, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है। सी जो है कैसे गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी दोस्तों कैसे गलत हो जाएगा, ये भी 1 2 3 4 की जो है क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, बट ये जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए था। लेकिन जब ऑप्शन नंबर जो 4 को हम देखते हैं तो यहाँ पे जो दोस्तों 1 2 3 4 की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे। ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए, तो बिल्कुल जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की बजाय आपकी बार आपको ये कुछ ऐसे बॉक्स बनेंगे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपकी बार जो बी के अपोजिट क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, तो दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज बनना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये एंटी क्लॉकवाइज में है ना दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज में है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है। तो अब आप बताओ यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे बी के अपोजिट ये हो जाएगा, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट जो सरफेस ए और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और डी और जो है ई एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है। तो अब आप बताओ दोस्तों यहाँ पे ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है। पहली बात तो क्या आप जो है यहाँ पे जो ए सी जो है एक साथ आ रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। और डी और ई एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। ठीक है। तो 2 तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं। अब जो है आपके बचे 2, तो दोस्तों 2 बचे, इसमें बताओ क्या जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो रोटेशन है वो क्या है क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए बी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 की जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1 2 3 4 की जो रोटेशन है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा यहाँ पे जो बी और डी है, ठीक है, तो इसमें जो बताओ आप जो ए और सी और यहाँ पे, ठीक है, और लेकिन दोस्तों इसमें जो ये गलत किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे बी के अपोजिट आपका ये आ रहा है, ये दोनों भी तो अपोजिट है, यहाँ पे ये दोनों भी अपोजिट है,
तो ये अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ सकती, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। हालांकि रोटेशन यहाँ पे सेम मतलब रोटेशन यहाँ पे हो रहा था मैथ्स, लेकिन तो बचेगा क्या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ये बचेगा, ये आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे हल कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन आपका है भाई, यहाँ पे इसमें वही है आपका जो ये ए के अपोजिट सी हो जाएगा भाई, डी के अपोजिट दोस्तों ई हो जाएगा, और जो ये बचा भी है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे इसके जो है क्लॉकवाइज है दोस्तों, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होंगे भाई, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो भाई आप बताओ इसमें से जो है दोस्तों 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन से आपके सही और कौन से गलत होंगे। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो ए सी कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट है, तो कहीं पर भी आपको ए सी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे हम डिलीट नहीं कर सकते। डी ई दिखाई दे रहा है भाई, कहीं पे भी डी ई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी इससे भी हम डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन बी और ये जो है क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन का यहीं पे बी और यहाँ पे है, ये भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये आपका ये वाला जो नंबर है इनके जो रोटेशन से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सिर्फ रोटेशन यहाँ पे हमें देखनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 की रोटेशन क्या है भाई, क्लॉकवाइज है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 की जो रोटेशन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें देखते हो तो ये क्या है 1 2 3 4 की जो रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका सही हो जाएगा भाई। 1 2 3 4 की रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी तो रोटेशन सेम है, बट ये गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे तो क्या था, ये स्क्वायर था। ठीक है, ये स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ये आ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, तो फिर आपका सही तो यही होगा। बाकी जो इसमें 1 2 3 की जो है 4 की रोटेशन है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो दोस्तों यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3, लेकिन ये ट्रायंगल में आ रहा है, फिर ये गलत हो जाएगा। ये भी ट्रायंगल में आ रहा है, तो सिर्फ स्क्वायर में आपके ये 2 ही बॉक्स हैं, तो इसमें ये आपका क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 4 की ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बी बचेगा जो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसमें जो आपका ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट होगा, यहाँ पे भी ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट होगा, और बी के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे आएंगे, जो ट्रायंगल होगी भाई कुछ इस टाइप से आपका बनेगा ये, जैसे ये वाली जो ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ऐसे हो जाएगी, और नीचे वाली ट्रायंगल भाई आपका जब ये फोल्ड होगा तो ऐसे हो जाएगी, और बाकी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे ऐसे हो जाएंगी जब ये फोल्ड होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से जो है ये बनेगा, बी के अपोजिट आपका ये वाला होगा। ठीक है, और जो ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, और दूसरा ब्लैंक और ब्लैंक के अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें बताओ दोस्तों आप किस टाइप से आपको इसको हल करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, दूसरे यहाँ पे 2 ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा, और बी के अपोजिट आपका ये आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनेगा फिगर की रोटेशन से ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपका ये बनने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे पहले जो डार्क आएगा, फिर जो आपका ब्लैंक ट्रायंगल, फिर डार्क, फिर ब्लैंक ट्रायंगल। तो इसमें आप बताओ दोस्तों यहाँ पे किस टाइप से इसको आप हल करोगे। तो यहाँ पे जो आपका कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, तो इसमें जो आपका जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भाई, इसमें जो बी और जो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो वही आंसर आपका सही होगा जो आपका इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर ये साथ आ गए तो भी गलत हो जाएगा, अगर ये भाई छुप गए दोनों तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों छुप गए तो भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इसी को ही पकड़ लो, इसी से ही हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से एक जो है कौन सी फिगर में दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से एक हमें देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में से जो है बी और इन दोनों में से हमें किसी भी इन दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो सी ऑप्शन में भी जो है यहाँ पे इन दोनों में से ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पे ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑप्शन गलत कैसे हो गया दोस्तों, क्योंकि ये जो बी और जो ये वाले जो आपका दे रखा है फिगर, ये एक साथ आपके छुप गए। तो दो जो अपोजिट सतह ना तो एक साथ छुप सकती है, ना ही एक साथ यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है,
और यहाँ पे जो ब्लैंक ब्लैंक आपका जो है एक साथ नहीं आ सकता, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बी और सी ऑप्शन आपका बचेगा जो सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे आप 56 नंबर जो है क्वेश्चन में आप बताओ, वैसे तो इसमें अल्टरनेट जो सरफेस है वो अपोजिट होगी, तो यहाँ पे एक छोड़ के एक यहाँ पे ये क्रॉस जो है डॉट डायरेक्ट डॉट के इक्वल हो जाएगा, और जो ये जो जीरो है या ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जो आपका स्क्वायर के अंदर जो डॉट है उसके इक्वल हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। और बाकी ये जो 4 जो है, बाकी ये क्या है 4, ठीक है, तो ये फोल्ड होंगे। तो भाई हम इसी से यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जो है आप जो क्या करोगे भाई, यहाँ पे रोटेशन मेथड से भी हम इसको जो है यहाँ पे हल करेंगे, या हम रोटेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 0 और x की रोटेशन जो है ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 0 और x की रोटेशन। तो यहाँ पे जो 0 और x की रोटेशन जो आपकी ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे ये है, और यहाँ पे 0 और x की रोटेशन यहाँ पे ये है भाई, सेम है आपकी ये, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो डॉट और जो आपका 0 है, डॉट और 0, यहाँ पे जो इसकी रोटेशन ये है भाई, यहाँ पे डॉट 0 इसकी रोटेशन ये है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। रोटेशन यहाँ पे दोनों की सेम है, तो ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, बाकी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे जो क्रॉस और जो क्रॉस 0 और क्रॉस की रोटेशन देखें, यहाँ पे क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये रोटेशन से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई। यहाँ 0 और x की रोटेशन देखें दोस्तों, ये क्या है आपकी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ 0 और x की रोटेशन ये देखें तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हो जाएगा। डॉट और इसमें जो सर्कल आ रहा है या 0 आ रहा है, तो इसमें इसके जो डॉट और सर्कल की जो डॉट और जो 0 की रोटेशन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉट और ये 0 इसकी जो है क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज है, तो ये मैच नहीं हो रही रोटेशन, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी रोटेशन जो है इनमें जो है 0 और x की रोटेशन इसमें और इस फिगर में मैच हो रही है, यहाँ डॉट और 0 की जो आपकी इसमें जो मैच हो रही है, तो इसलिए जो है 2 ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे, बाकी ये सी और डी गलत हो जाएगा। सिर्फ रोटेशन से हम इसको क्वेश्चन को हल कर लेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैंक जो है किसके जो अपोजिट होगा, ब्लैंक जो डॉट के, और एक जो ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के अपोजिट हो जाएगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पे जो ये एक साथ आएंगे, फिर यहाँ पे जैसे ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो ये जो आपका कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और दोस्तों ये वाला कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों एक साथ आपके बनेंगे और बाकी ये ब्लैंक हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो यहाँ पे जो अपोजिट यहाँ पे ये एक तो ब्लैंक है, ब्लैंक और डॉट के, और ये आपस में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, इसमें कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा। तो जब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे रोटेशन भी नहीं लगा सकते और वैसे भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे इमेजिनेशन से ही हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं भाई, कल्पना से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारा रोटेशन भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन जो है यहाँ पे हम लगाएंगे, मतलब कल्पना से ही हम इसको करेंगे। तो इस जो फिगर में जब ये फोल्ड होकर मतलब एक साथ ये ऐसे दिखेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है, जो ट्रायंगल है वो एक साथ ऐसे दिखेंगे, तो ऑप्शन जो है बी में क्या ये एक साथ दिख जाएगा, तो भाई यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहा है ठीक है, ये एक साथ दिख जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है उसमें ये आपका दिख जाएगा, तीनों ब्लैंक आपके हैं, ठीक है, तीनों क्या है आपके ब्लैंक है, तो तीनों ब्लैंक है तो उसमें भी दिख जाएगा ये आपका। तो इस प्रकार से हमारा जो बी और जो है सी जो आपका हो जाएगा सही। बाकी ये इसमें पूरा भर रहा है, ये इसमें आधा यहाँ है आधा यहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक साथ आपके ये ब्लैंक आने चाहिए, जैसे इसमें एक साथ आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है, जो डार्क जो पोर्शन है वो डार्क पोर्शन इसमें यहाँ पे है इसमें, तो ये वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा भर गया तो ये भी वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर हम करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये कुछ इस टाइप से दे रखा है, तो इसमें आपको बताना है भाई, इसमें भी वही इमेजिनेशन जो है मेथड से हम करेंगे दोस्तों हल। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो किसके अपोजिट होगा, एक छोड़ के एक इस ब्लैंक के,
और जो ये ब्लैंक है भाई किसके अपोजिट होगा, इस ब्लैंक के, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये वाला हिस्सा किसके अपोजिट होगा, इस वाले हिस्से के। तो ये हमने सारे यहाँ पे हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप बताओ इसमें कौन सा आपका सही होगा और कौन सा यहाँ पे गलत होगा। तो ऑप्शन 1 है, उसमें तीनों ब्लैंक फिगर एक साथ दिख सकती है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए में जो तीनों ब्लैंक फिगर है वो एक साथ आपकी दिख सकती है, ठीक है। तीनों ब्लैंक फिगर एक साथ दिख सकती हैं भाई। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है उसमें दोनों कलर सरफेस एक जो सरफेस एक साथ जो है टच कर जाएंगी फोल्ड होके। तो ये भी आपकी जो कलर सरफेस जो डार्क सरफेस है ये वाली, तो जब ये फोल्ड होगा तो यहाँ पे एक साथ वो क्या हो जाएंगे भाई, टच कर जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे एक और जो है डी, ए और डी आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे भाई, ये आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अलग टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पे 6 सतह वाला एक प्रिज्म की पार्श्व सतहों को वी, बी, जी, वाई, ओ, आर रंगों से रंगा जाता है और इसकी 2 जो है स्थितियाँ नीचे दी गई है दोस्तों यहाँ पे। तो 6 सतह है आपकी, 6 सतह कौन कौन सी भाई प्रिज्म की, 3-3 से यहाँ पे 2 फिगर दे रखी है 6 सतहों की, जहाँ जो 6 सतह यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो एक सतह तो आपकी ये है, ठीक है, एक ये 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 है। तो 3 तो ये हैं और 3 यहाँ पे हमें दी गई है। इसमें भी भाई एक यहाँ पे एक है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो 6 सतह है दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है भाई, 6 सतह है। एक सतह तो आपकी ये है और एक सतह दोस्तों ये आपकी पूरी है, एक सतह आपको ये दिखाई दे रही है, एक सतह आपको दोस्तों ये दिखाई दे रही है, एक आपकी ये है और एक यहाँ पे ऊपर है। सेम इसी फिगर में भी 6 सतह हैं, ये अलग अलग 6 सतह हैं। तो इसमें जो आपका 2 फिगर दे रखी हैं, तो एक फिगर में तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे मर्ज करूँ, अगर इन दोनों को एक दूसरे से मर्ज करें दोस्तों, तो जैसे ये बी है, बी के बाद में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, बी के बाद में यहाँ पे हम जी लगा सकते हैं और जी के बाद में क्या है दोस्तों, वी है। तो इसमें जो विबग्योर जो आपका विबग्योर जो दे रखा है वी आई बी जी वाई ओ आर, तो इसमें बचा क्या, आर बचा है, तो इसमें आर जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा भर लिया, इन दोनों का जो है यूज करके हमने क्या कर लिया, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई। तो यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए भाई, अगर प्रिज्म को ऐसे रखा जाए निम्न तो लाल रंग की जो है निकटवर्ती फलक जो है पर कौन कौन से रंग होंगे। तो लाल रंग की जो है निकटवर्ती जो है, जैसे ये रेड है, रेड के निकटवर्ती आपके ये और ये हैं, तो इसके निकटवर्ती कौन कौन से होंगे बताओ भाई दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अभी अभी देखा इस क्वेश्चन में जो बी के बाद क्या है भाई, जी है, और फिर जी के भी बाद क्या है दोस्तों, वी है। तो फिर रेड एक बचा है, तो रेड के साइड में एक तो ऑरेंज है और रेड के साइड में एक वॉयलेट, वी का मतलब वॉयलेट है। तो यहाँ पे वॉयलेट और ऑरेंज आपका आंसर आ जाएगा भाई। वॉयलेट एंड ऑरेंज कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी, वॉयलेट एंड ऑरेंज इसका हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे समझा दी है आपको पूरी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक घन के फलकों में से प्रत्येक पर 1 से लेकर 6 में से एक अंक अंकित है। यह घन आकृति नंबर 1, 2, 3, 4 में 4 भिन्न भिन्न स्थितियों में दर्शाया गया है। तो दोस्तों जो घन है उसके फलक है वो 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर है भाई, 1 से लेकर 6 तक ये नंबर है और 4 जो है अलग अलग प्रकार की आपको फिगर दी गई है। तो बताना क्या है, तो यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या मतलब, यहाँ पे जो 3 कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये आपको फिगर दे रखी है 4, तो इसमें जो पहला जो आपका जो ये कह रहा है कि यह ज्ञात करने के लिए कि 6 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है आकृति नंबर 2 और 3 पर्याप्त है, ठीक है भाई। 6 से विपरीत आपको ढूंढना है ना, तो आप जो है 2 और जो है आकृति नंबर 2 और 3 को देखो। तो दोस्तों जब हम आकृति नंबर 2 और 3 को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक जो है नंबर कॉमन आता है 4। तो जो कॉमन नंबर होते हैं तो 1 कॉमन ट्रिक से हम घूम जाएंगे, कॉमन नंबर से जब हम घूमेंगे तो 1 4 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो तीसरी फिगर में कॉमन नंबर जो है इससे घूमेंगे तो 4 6 5 आ जाएगा।
तो 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 1 के अपोजिट 6 आ जाएगा, तो बचेगा जो है 3। तो दोस्तों 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है यह ज्ञात जो है करने के लिए कि भाई 4 से अंकित फलक के विपरीत कौन सा फलक है, आकृति नंबर 2 और 3 पर्याप्त है। अगर आपको 4 के अपोजिट देखना है तो भाई 2 और 3 को आप देखो, तो 2 और 3 इसमें वही आपका आ गया, 2 और 3, तो 2 और 3 पहले जो हमने देखा वही आ गया, यहाँ पे भी 2 और 3 वही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेम टू सेम जो अपोजिट नंबर यहाँ पे बनेंगे। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट दे रखी है यह ज्ञात करने के लिए कि 3 से अंकित फलक के विपरीत क्या होगा। आप आकृति नंबर 1 और जो है 4 को देखिएगा। तो जब हम आकृति नंबर 1 और 4 को यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो 1 और 4 में क्या है, 6 और 2 कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन ट्रिक से हम इसको डिलीट कर देंगे 6 और 2 को, तो बचेगा क्या, 3 और 4। 3 के अपोजिट 4 है, तो क्या जो है 3 के अपोजिट 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी जो है दोस्तों 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से ये सारा सही है आपका। ठीक है, तो सारा सही है, तो भाई 3 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है। तो इसमें जो आपको ये बताना है यहाँ पे दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट तो सभी स्टेटमेंट है भाई, तो सारे के सारी स्टेटमेंट 1 2 3 जो है सारी की सारी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। ठीक है, तो इसमें 2 के अपोजिट जो है 5, 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट आपका 4 है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ज़मीन पर 4 मानक पासे आपने फेंक दिए भाई। यहाँ पे मानक पासा लिया गया है, स्टैंडर्ड डाइस आपको यहाँ पे फेंक दी गई है। तो 4 यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। तो 4 स्टैंडर्ड डाइस आपकी ये ज़मीन पे फेंक दी है, और इन 4 पासाओं के जो ऊपरी सतह पर कुल संख्या जो है 13 है। तो जो ऊपरी सतह जो है इनको जब हम जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 5 और 1 6 और 3 9 और 4 कितना हो गया भाई, 13। तो बिल्कुल 13 ही आ रहा है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4 3 1 5 दिखाए हैं। तो ज़मीन को छूने वाली कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये आपका एक मानक पासा है, और मानक पासे में क्या होता है कि जो आपका जो अपोजिट सरफेस होता है उनका सम हमेशा 7 के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे ऊपर 4 है तो नीचे ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा। 4 3 7 बनाने हैं आप। ऊपर जो है 1 है तो नीचे 6 बनाना होगा 7 बनाने के लिए। यहाँ ऊपर जो है 5 है तो नीचे जो है 2 बनाना पड़ेगा। तो इन सभी का जो है सम बताना है। तो दोस्तों 6 4 10 सर 3 13 और 2 कितना आ गया, 15। तो ये नीचे वालों का जो है सभी का सम पूछा गया था, तो 15 इज़ द राइट आंसर। 15 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड जो है डाइस क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। यदि एक संख्या 2 4 6 से सटा हुआ है, जो संख्या 1 है वो 2 4 6 से सटी हुई है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई। सटा हुआ का मतलब यहाँ पे है दोस्तों एडजेसेंट। मतलब आपने डाइस में देखा अपोजिट सरफेस आपके होते हैं और यहाँ पे जो एडजेसेंट भी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक के जो एडजेसेंट मतलब सटा हुआ यहाँ पे दे, तो एक से जो है कौन कौन से 2 है 4 है और 6 सटे हुए हैं। तो दोस्तों एक के फिर अपोजिट कौन होगा, इन तीनों को छोड़ के फिर जो बचेगा वो एक के अपोजिट हो सकता है भाई। तो या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। तो ये 3 और 5 में से एक के जो है अपोजिट डेफिनेटली आपका होगा भाई। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों 2 6 के विपरीत है। क्या 2 6 के विपरीत है भाई, क्या 2 6 के विपरीत है भाई, क्या 2 6 के विपरीत है। तो यहाँ पे 2 6 के विपरीत नहीं है, 2 तो 6 के एडजेसेंट है। 2 6 क्या है, एडजेसेंट है। दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन 1 3 से सटा हुआ है, 1 3 से सटा हुआ है, क्या 1 है वो 3 से सटा हुआ है। तो बिल्कुल नहीं, 1 तो 3 के अपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे 1 3 के क्या है अपोजिट, तो बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है, 3 5 के जो है विपरीत है, 3 5 के विपरीत है। तो दोस्तों 3 जो है और 5 क्या विपरीत है, ये तो एक दूसरे के एडजेसेंट ही पाएंगे ना। तो क्योंकि 1 जो है उसके अपोजिट 3 और 5 है, तो डेफिनेटली 3 और 5 एक दूसरे से सटे हुए मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट पाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 5 से जो है सटा हुआ है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1 जो है वो क्या है 3 और 5 के अपोजिट है। तो 1 जब 3 5 के अपोजिट है तो 3 5 तो डेफिनेटली सटे हुए मिलेंगे ना। 3 5 तो जो वो डेफिनेटली भाई हम कह सकते हैं कि वो एडजेसेंट होंगे।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एडजेसेंट मतलब एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों। अब जो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 63, सेम ऐसा ही है। इफ़ 1 इज़ अपोजिट टू 5 एंड 2 इज़ अपोजिट टू 3 देन, इसमें से कौन सा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक जो है किसके अपोजिट है, एक जो है वो अपोजिट है 5 और 2 के, 5 और 2 के अपोजिट है। एक इज़ अपोजिट टू 5 एंड 2, सॉरी एक अपोजिट है 5 के एंड 2 अपोजिट है 3 के। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एक अपोजिट है 5 के, 2 अपोजिट के किसके है भाई, 3 के। तो दोस्तों पहली बात तो ये, जब एक 5 के अपोजिट है तो एक के एडजेसेंट फिर कौन होगा, एक के एडजेसेंट बाकी सभी नंबर हो सकते हैं भाई, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है ना। तो दूसरा यहाँ पे अगर 2 के जो है अपोजिट 3 है दोस्तों, 2 के अपोजिट 3 है, 2 के विपरीत 3 है, तो 2 के जो है एडजेसेंट जो सटा हुआ फिर कौन होगा। तो दोस्तों जो बाकी नंबर बच गए 3 को छोड़ के, 3 4 5 और यहाँ पे 6 और 1, ये सारे सटे हुए हैं। तो इसमें आप बताओ, पहला ऑप्शन देखते हैं, 4 इज़ एडजेसेंट टू 3 एंड 6। क्या 4 जो है 6 और 3 के एडजेसेंट है। तो दोस्तों आपको बताना है क्या 4 जो है 6 और 3 के एडजेसेंट है भाई। तो यहाँ पे बताओ क्या 4 जो है 6 और 3 के एडजेसेंट है भाई। तो 4 6 और 3 के एडजेसेंट आपका भाई नहीं है। ठीक है, 4 जो है आपका 6 और 6 एंड 3 के एडजेसेंट आपका नहीं है। तो ये जो है दोस्तों हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि 4 एडजेसेंट 3 या 6 के है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं तो 2 है वो एडजेसेंट है भाई 4 और 6 के, तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ये पता है कि 2 है वो 3 के अपोजिट है। जब 2 3 के अपोजिट है ना, तो डेफिनेटली जो बाकी के जो नंबर बच गए ना, तो बाकी के नंबर 4 5 6 भी हो गए। तो 2 है किसके एडजेसेंट होगा, 2 जब 3 के अपोजिट होगा तो एडजेसेंट किसके होगा दोस्तों, 4 5 6 के। तो यहाँ पे यही तो दे रखा है, 2 जो है एडजेसेंट है 4 और 6 के। हालांकि 5 इसमें नहीं दे रखा है, तो 5 के भी एडजेसेंट है। तो ये डेफिनेटली 100% आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 3 के अपोजिट है, तो डेफिनेटली दोस्तों 4 और 6 के ये एडजेसेंट होगा 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपके पूछे जाएंगे, तो एक सही होगा तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसा ही है दोस्तों, इफ़ 1 इज़ एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नेसेसरीली ट्रू। दोस्तों यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो 1 है वो किसके एडजेसेंट है, 2 3 और 5 के एडजेसेंट है। तो दोस्तों 2 3 5 के एडजेसेंट है 1, तो 1 किसके अपोजिट हो सकता है, तो जो बाकी बच गए 4 और 6 के अपोजिट हो सकता है ना भाई 1। बट अगर 4 के अपोजिट अगर जो 1 है तो 6 एडजेसेंट होगा। ठीक है भाई, अगर 1 जो है 4 के अपोजिट है तो 6 एडजेसेंट होगा। तो 4 इज़ एडजेसेंट टू 6। ठीक है, और अगर जो है 6 के अपोजिट है भाई 1, तो जो है 4 जो है क्या होगा भाई, अगर 6 के अपोजिट है 1 तो भाई 4 के एडजेसेंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 4 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि 1 जब 4 और 6 में से किसी एक के अपोजिट है, तो मतलब डेफिनेटली भाई आपका जो 4 जो है वो 4 और 6 आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, 4 और 6 जो है एक दूसरे के आपस में एडजेसेंट होंगे। बाकी आपके ये जो गलत हैं भाई सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ 1 इज़ अपोजिट टू 2 एंड एडजेसेंट टू 3 एंड 4 देन विच स्टेटमेंट इज़ नेसेसरीली ट्रू। सेम वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगर 1 है क्या है, 2 के अपोजिट है, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 1 2 के अपोजिट है। ठीक है, तो एडजेसेंट किसके होगा 1, जो बाकी जो है बच गए 2 के अलावा 3 4 5 और 6 के। ठीक है, तो आपको एंड 1 इज़ अपोजिट टू 2 एंड एडजेसेंट टू 3 एंड 4, ओके देन विच स्टेटमेंट इज़ नेसेसरीली ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई जो 1 जो है 2 के अपोजिट है, तो भाई 2 है वो 2 क्या होगा, एडजेसेंट होगा ना 6 के। तो बिल्कुल सही यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 क्या है, जब 1 है 2 के अपोजिट है, तो 2 डेफिनेटली यहाँ पे 6 के जो है एडजेसेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि 1 के यहाँ पे एडजेसेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 है 1 के अपोजिट है। ठीक है, बाकी ये क्या है, 3 इज़ एडजेसेंट टू 4, 3 4 के एडजेसेंट हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी है
4 इज़ एडजेसेंट टू 6, 4 जो है 6 के एडजेसेंट, 4 और 6 एडजेसेंट हो सकते हैं भाई आपस में। और 3 इज़ एडजेसेंट टू 5, 3 और 5 भी एक दूसरे का एडजेसेंट हो सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए है 2 इज़ एडजेसेंट टू 6, तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं भाई 2 है वो 6 के एडजेसेंट है, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि 2 है 1 के अपोजिट है। जब 2 1 के अपोजिट है तो बाकी जो है भाई 2 है वो 6 के एडजेसेंट आपका होगा ही होगा, 5 के भी होगा, 4 के भी होगा, 3 के भी होगा। तो यहाँ पे जो है 6 वाला तो दे ही रखा है, तो 2 6 के एडजेसेंट आपका होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। इफ़ 2 इज़ अपोजिट टू 3, अगर 2 है 3 के अपोजिट हैं दोस्तों, एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6, और 2 है क्या है, जब 2 3 के अपोजिट है तो 2 किसके एडजेसेंट हो गए, जो बाकी जो बच गए 4 5 6 के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नेसेसरीली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है आवश्यक रूप से सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जब 3 के अपोजिट है तो यहाँ पे 2 है किसके एडजेसेंट होगा, 1 4 5 और 6। तो क्या जो है यहाँ पे 1 और 5 अपोजिट है, 1 इज़ अपोजिट टू 5, क्या 1 और 5 अपोजिट हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ठीक है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। क्या 4 और 6 अपोजिट हो सकते हैं भाई, 4 6 भी हो सकते हैं भाई, पॉसिबिलिटी है। क्या यहाँ पे दोस्तों 4 जो है इज़ एडजेसेंट टू 2 एंड 6, क्या 4 है वो एक साथ जो लग सकता है 2 और 6 के, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सही है। 4 जो है वो क्या है, 4 क्या है दोस्तों, एक और जो है सॉरी 4 है एडजेसेंट टू 2 एंड 6, 4 2 और 6 में से किसी एक के जो है यहाँ पे एडजेसेंट है या दोनों के एडजेसेंट है यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, 1 इज़ एडजेसेंट टू 2 एंड 3, 1 जो है 2 और 3 के एडजेसेंट है, क्या ये सही है दोस्तों। तो आपको नहीं देखा कि दोस्तों 2 और 3 तो क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भाई ये एडजेसेंट किसके होंगे, ये 1 के डेफिनेटली आपके होंगे, ठीक है। हालांकि जो है और जो नंबर आपके 4 5 6 उसके भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है के भी आपके ये हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 6 डाइस विच देयर अपर फेसेस रेस आर एज सोन। दोस्तों आपके जो पास 6 जो है डाइस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दे रखी हैं, ठीक है। और इसमें इस जो 6 डाइस में आपको क्या दे रखा है भाई, ये नंबर डॉट दे रखे हैं, 5 कहीं पे 4, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे इस प्रकार से। तो द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7, तो ये स्टैंडर्ड मानक जो है पास है। तो यहाँ पे जो है दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ जो नंबर ऑफ डॉट्स का जो सम है वो मतलब किसका, अपोजिट फेसेस का, वो 7 है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक मानक पासा दे रखा है, क्योंकि मानक पासा में अपोजिट जो सरफेस होता है उसका जो सम है वो क्या होता है दोस्तों, 7 ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है, यदि पासा 1 2 3 के नीचे के सतह पर बिंदु की संख्या सम है, तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर सतहों पर बिंदु की कुल संख्या का योग क्या होगा। तो 1 2 और 3 की बात की गई है, 1 2 3 में जो नीचे की जो सतह है वो उनकी संख्या सम है, तो क्या डेफिनेटली यहाँ पे सम है। यहाँ पे देखो दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ये पासा 1 2 और 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 5 है, अगर दोस्तों यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसके जो है जस्ट ये फ्रंट में जो है 5 है, तो इसके बैक में क्या होगा, 2 होगा ना, मानक पासा में 5 और 2 7। दोस्तों यहाँ पे लेफ़्ट में जो यहाँ पे राइट में 6 है, तो लेफ़्ट में इधर क्या होगा, 1 होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो इसमें जो ऊपर वाली जो सतह है वो सम लेनी है। तो सम लेनी है तो मतलब यहाँ पे क्या लेना है कि भाई यदि पास 1 2 3 के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है। अच्छा, नीचे वाली जो सतह है सम है, तो ऊपर वाली आप कोई भी मतलब विषम ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे वाली देख लो, तो यहाँ पे हमने देखा, तो इसमें जो नीचे जो है दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका जो नीचे की सतह जो है यहाँ पे अगर ये 4 है, तो ये क्या होगी आपकी ऊपर वाली 3 होगी ना, 4 3 7। तो यहाँ पे फिर वही आपका आ गया, इसमें 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ये फ्रंट में 3 दे दिया, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसके बैक में। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 6 और 1 बचा, तो 6 यहाँ पे नीचे है, क्योंकि नीचे सम करना है, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें है, 6 इधर है राइट में, तो लेफ़्ट में 1 होगा,
फ्रंट में 2 है तो बैक में क्या होगा 5 होगा। तो इसमें 3 और 4 वाला ही बचा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे जो सम 4 है तो ऊपर 3 आपका जो है मतलब 4 3 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर क्या आया, ऊपर आपका आया 3 बचा, इसमें 1 आया और इसमें ऊपर 3। तो इन सभी का सम कितना होगा 3 3 6 और 1 7 इसका आ जाएगा। तो यही पूछा है भाई। तो ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी, तो 3 1 3 आपका 7 आ जाएगी। 7 इज़ द राइट आंसर। जैसे यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5 है इधर, तो इसके जो यहाँ पे 6 है, राइट में 6 है तो लेफ़्ट में क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट में जो है 5 है तो बैक में जो है 5 हो तो 7 होगा। और ये आपको सम करना था 4, नीचे वाले सतह को सम 4 लेंगे तो विषम फिर 4 3 7 ही तो होते हैं, तो सम वाली जो है नीचे रखनी है और विषम वाले ऊपर रखनी है। इसमें ये ऐसे था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहला दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यदि पासा 1 2 3 के नीचे के सतह पर बिंदु की संख्या सम है और पासा नंबर 4 6 और 4 5 और 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है, तो नीचे वाली सम और ऊपर वाली जो है यहाँ पे विषम है, तो इन दोनों समूह के पासों के ऊपरी सतह पर कुल बिंदुओं को, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो है ऊपर वाले कुल बिंदुओं का अंतर बताना है। तो भाई यहाँ पे वही है, जैसे यहाँ पे 6 पासे हमारे पास ये थे, तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिया था 3 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे इनको और निकाल लेते हैं। तो इनमें जो है आपका यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो आपका 4 5 और 6 है, इसमें जो क्या दे रखा है दोस्तों 4 5 6 के ऊपरी सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम है, ठीक है। तो इसमें विषम ही दे रखा है, तो मतलब नीचे सम है, तो सभी का सम ही जो है नीचे दे रखा है। तो इसमें वही है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, ये 4 हो जाएगा, ये फ्रंट में 5 है तो यहाँ पे 2, तो नीचे 6 सम होगा, ऊपर 1 आपका विषम। इसमें 5 ये है, लेफ़्ट में राइट में 2 होगा, फ्रंट में 6 है तो बैक में 1 होगा। तो दोस्तों नीचे जो सम बनाना है तो सम 4 होगा, तो ऊपर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे दोस्तों जो राइट में जो 2 है तो लेफ़्ट में 5 होगा क्योंकि 7 बनाना है आपको, और फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे 4 है तो बैक में आपका 3 होगा, 4 3 7। तो नीचे जो 6 और 1 ही बचा, तो 6 सम नीचे आएगा और 1 ऊपर आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ये 6 के 6 जो फिगर है ना, इसमें जो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ऊपर वाली जो है ना इन सभी का जो है इनका सम करो आप और इनका सम करो और उसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे तो 3 और 3 6 और 1 7 आया इसका जो सम। यहाँ पे दोस्तों 3 और 1 4 और 1 ये 5 आया, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 आ जाएगा। 2 आंसर इसका रहने वाला है। तो ये मतलब ऐसे करके कैसे ही आपसे पूछ सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई फ्रंट क्या है, मानक पासा है तो इसमें सम 7 होना चाहिए और फ्रंट और बैक का पता होना चाहिए, लेफ़्ट राइट का पता होना चाहिए और अप और डाउन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 3 भी पूछा गया है, यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली जो है सतहों पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, तब इन पासों के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या का योग क्या होगा। जैसे विषम जो है संख्या वाले पासे कौन से हैं दोस्तों 1 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। 6 पासे थे ना आपके पास, तो विषम वाले कौन से हैं 1 3 5, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिए दोस्तों। तो इसमें यदि विषम संख्या वाले पासों में निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या विषम हो, तो विषम वालों में नीचे वाली जो है विषम करनी है, तो इन पासों में ऊपर वाली सतहों पर बिंदुओं की संख्या का योग। तो दोस्तों वही है, इसमें जो 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो इसमें 4 3 बचेगा, तो नीचे आपको विषम रखना है, ऊपर आपको फिर सम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 6 और 1 7 और फ्रंट में और बैक में 5 और 2 7, तो नीचे 3 और 4 में से 3 जो सम विषम है नीचे रखना है, सम ऊपर रखना है। इसमें 5 और 2 7 और 6 और 1 यहाँ पे 7 हो गया, तो 3 और 4 में बचा है, तो 3 यहाँ पे विषम नीचे रखना है। तो सारे जो है 3 3 तो विषम नीचे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाले जो है सतहों का योग पूछा है, 4 4 4 आ रहा है, सभी में 4 4 3 12 12 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि सम संख्या वाले पासे के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम हो, तब इन पासों के ऊपरी सतहों पर बिंदु, तो सम संख्या वाले पासे कौन से है दोस्तों 2 4 6 वाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो आपके 2 4 6 मैंने यहाँ पे राइट कर लिए भाई, ठीक है। तो ये आपके सम वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यदि सम संख्या वाले पासे के ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या सम हो, तो ऊपर वाली सम जो है दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने ये कर लिया, ऊपर वाली सम है, तो नीचे आपकी विषम ये 1 1 बचेगा। जहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा है,
4 3 यहाँ पे 7 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है 7 बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला का योग 6 3 18 आ गया, ठीक है, 18 इज़ द राइट आंसर। तो ये कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ओड नंबर ऑफ द डॉट्स ऑफ द अपोजिट सरफेस इज 6 देन विच फिगर इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 5 फिगर आपको दे रखी है। ये कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ओड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, ठीक है। तो जो अपोजिट सरफेस है उसका जो ओड नंबर ऑफ डॉट्स है ऑफ अपोजिट सरफेस का जो ओड नंबर ऑफ डॉट्स है वो उसका जो सरफेस इज 6 है, ठीक है। तो कौन सी फिगर यहाँ पे राइट है आपको ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 5, इसमें जो डिफरेंस बिटवीन द ओड नंबर ऑफ डॉट्स, तो ओड नंबर ऑफ डॉट्स आप बताओ यहाँ पे कौन सा होने वाली है भाई। तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस इज 6, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 6 है अपोजिट सरफेस का, ठीक है। और अपोजिट सरफेस, लेकिन अपोजिट सरफेस कौन से लिए है, ओड नंबर वाले लिए। तो ओड नंबर वाले जो अपोजिट सरफेस ऐसी कौन कौन सी होंगी जिनका डिफरेंस जो है 6 होगा। तो दोस्तों अपोजिट सरफेस वाले जो ओड सरफेस, एक तो 1 और 7 आएगा, 1 और 7 का डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो 3 और 9 है, ये भी क्या है, ओड नंबर वाली हैं। तो 3 और 9 का जब डिफरेंस लेंगे 6 आएगा, ये ओड नंबर। ऐसे ही दोस्तों 5 और 11, 11 और 11 में से 5 गया 6, तो दोस्तों ये सारी ओड वाली हैं। तो इस प्रकार से ओड वाली जो है हमें सरफेस लेनी है जिनका डिफरेंस क्या हो भाई, अपोजिट जो सरफेस मतलब 6 हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताओ कौन सा यहाँ पे फिगर फिर आपका जो है सही है और कौन सा आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें बताओ दोस्तों कौन सा सही है यहाँ पे। अब देखो 1 और 7 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। 1 और 7 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और 3 और 9 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और 5 और 11 क्या है दोस्तों, एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई 3 और 9 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या ये एक साथ आ सकते हैं, तो ये एक साथ दिख नहीं सकते दोस्तों। 1 और 7 जो है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे फिर, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो आपका जो सॉरी यहाँ पे जो 4 नंबर फिगर है दोस्तों, ये आपकी कैसे रॉन्ग है, 5 4 और 6, ठीक है। तो 5 4 6 जो है किस प्रकार से आपकी जो है सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे छुप रही है, यहाँ पे जो सरफेसेस एक साथ जो है इसमें एक साथ जो है दिखाई नहीं दे रही, अपोजिट सरफेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ छुप सकती है ना ही एक साथ क्या हो सकती है भाई, वो दिख सकती है। तो यहाँ पे छुप गई एक साथ, 3 9 भी यहाँ पे छुप गया। और दोस्तों यहाँ पे 5 और 11 जो है सरफेस जो है आपका वो हालांकि जो 5 और 11 में से यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर करें 7 और 11, तो सिर्फ यहाँ पे जो ओड नंबर ऑफ डॉट्स की यहाँ पे दोस्तों बात हुई है। तो यहाँ पे जो 4 इवन आ गया तो यहाँ पे हट जाएगा, हालांकि ओड ये सारे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 एक दूसरे के अपोजिट हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये आपका वैसे इवन नंबर आ गए तो ये वैसे हटे जाएंगे, ये भी इवन नंबर आ गए वैसे हटे जाएंगे। तो ओड नंबर वाला सिर्फ यही आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ द अपोजिट सरफेस इज 3 दैन विच फिगर इज करेक्ट। सेम वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स, ये दोस्तों नंबर ऑफ डॉट्स है आपका, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ द अपोजिट सरफेस इज़ 3। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है अपोजिट सरफेस का वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 जो है डिफरेंस बताओ कौन कौन से यहाँ पे बनेंगे भाई। तो यहाँ पे 3 जो डिफरेंस तो भाई 1 और 4 से आएगा, ठीक है। 1 और 4 का जो है डिफरेंस 3 होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 और 5 से भी जो डिफरेंस आपका 3 होगा। और यहाँ पे 3 और 6 का भी डिफरेंस आपका 3 आएगा। तो केवल यही बनेगा जहाँ से जो डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो डाइस है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ द अपोजिट सरफेस इज 3 दैन विच फिगर इज़ करेक्ट, कौन सी फिगर यहाँ पे करेक्ट है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो डाइस है 1 से लेकर 6 तक है भाई आपकी, ठीक है। दूसरे यहाँ पे जो अपोजिट सरफेस का जो डिफरेंस यहाँ पे क्या है 3 है।
तो यहाँ पे जो अपोजिट फिर क्या हो जाएगा 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, तो 1 और 4 जिसमें होगा भाई, और 2 5, और यहाँ पे बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो इसमें दोस्तों 2 5 यहाँ पे, इसमें तो एक साथ आ रहा है, ये वैसे गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 5 यहाँ पे एक साथ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 4 5 एंड 6 यहाँ पे बताओ। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा, 4 5 6 इसमें हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है इसमें 6 तक नंबर है, तो इसमें ये ज़्यादा आ रहे हैं, 6 से बड़े आ रहे हैं सारे, तो ये कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये 70 वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपके हो चुके हैं सारे, हमारा टॉपिक लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारी डाइस की जो है लास्ट चैप्टर था, लास्ट जो है आपका क्लास थी, और ये हमने डाइस पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं भैया आपको ये डाइस वाली जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, और जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी भैया आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और जो है हर सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे आएंगी, और बेहतरीन कंटेंट के साथ आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।